हेलो दोस्तों, एक साउथ डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज कुछ डेयरी फार्म पे काम का जो रूटीन है उसके बारे में जानकारी देंगे। जैसे अभी इस फार्म पे मुर्घास जो है वो अभी डलाया जा रहा है और बारिश का सीज़न थोड़ा थोड़ा आ रहा है, नज़दीक बारिश चालू हुआ है और बारिश में गाय सब बाहर में छोड़ा गया है और बारिश में गाय सब को थोड़ा दिक्कत ज़्यादा बढ़ गया है। गाय सबको अंदर बांध के और उसको जो है अगर इससे ज़्यादा बारिश होगा तो अंदर लेना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी शाम को जो है काम का रूटीन के बारे में अभी गाय सबको पहले चारा डाला जाएगा। चारा डालने के बाद फिर गाय सबको अपनी अपनी जगह पे बांधना पड़ेगा। तो चारा में जो है अभी मुर्घास और साइलेज और उसकांडी डाला गया है और इसमें जो है जो गन्ने का जो कटा हुआ जो कांडी है वो डाला है और ये साइलेज है, ये दोनों को मिक्स करके डालते हैं और इसमें जो है थोड़ा सा कुछ सूखा जो है वो डाला जाएगा। सूखा भूसा जो है वो मिक्स किया जाएगा और अभी बारिश के सीज़न में जो है वो चारा उतना खेत से नहीं आ पाता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश के मौसम में कीचड़ जो है वो हो जाता है। इसकी वजह से चारा लाने में दिक्कत परेशानी हो जाता है। इसलिए इस फार्म पे जो है चारा के लिए जो है मुर्घास और गन्ना जो है उसको और सूखा चारा का सिस्टम जो है वो बारिश के मौसम में लगाया जाता है। अब जो दूध देने वाली गाय है वो सबको मुर्घास और गन्ना का जो कांडी है वो जितना भी वो खाती है पेट भर के यही जो है दिया जाता है। इससे दूध का लेवल जो है वो बना रहता है और पेट भी वो सबको भर जाता है और खाते भी अच्छी तरीके से। तो शाम का अभी जो है काम का रूटीन 4 बजे काम स्टार्ट होना था। 4 बजे काम स्टार्ट करने के लिए अभी थोड़ा सा लेट हो चुका है। चारा जो है पहले डाला जाएगा पूरा। चारा डालने के बाद फिर सबको जो है दाना डाला जाएगा। गाय सबको अंदर लेने के बाद फिर दाना डाला जाएगा। उसके बाद फिर गाय सबको जो है मुर्घास गाय को जो है सो देने से क्या होता है, पेट भी भरता है और दूध भी भरता है। इसीलिए मुर्घास सभी गाय को देना चाहिए। आइए देखते हैं कितना कितना डालते हैं, दिखाते हैं आपको। एक पार्टी में 3 गाय को देना है। और ये देखिए गन्ना का कांडी है, ये कांडी गन्ना का है। बस इतना इतना टुकड़ा देने का, सब खाते रहेगा। वजन है इसमें, पार्टी का वजन 15 किलो होगा। 5-5 किलो एक गाय को। पाँच किलो मुर्घास, 10 किलो गन्ना का कांडी, 15 किलो और 2 किलो भूसकट। तो चारा जो है वो डला गया है और गाय सब अभी जो है वो अंदर लाया जाएगा। इस प्रकार से गाय सबको अंदर लाते हैं गेट खोल के और जैसे ही गेट खुलेगा गाय सब अंदर आएगी और अंदर सब अपने अपने जगह पे जो है वो चली जाएगी। इस प्रकार से गेट खोलते हैं तो गाय सब अंदर आती है और सबको अपने अपने जगह पे बांधना पड़ता है। एक एक करके
जितना भी गाय है वो सब अपनी अपनी जगह पे आती है और अपने अपने जगह पे जाती है और उसको जो है बांध दिया जाता है। बांधने के बाद फिर जो आगे का काम है वो चालू होता है। इसमें रूट चेंज हो गया। सुनो, बीच बीच में कोई कोई गाय कुछ दूसरे जगह पे चली जाती है, वो सबको अपने अपने जगह पे लेना पड़ता है। कीचड़ हो जाने के कारण गाय सबको थोड़ा सा दिक्कत है, तो बारिश में कीचड़ चलो अपना जगह पे जाओ। तुम अपना जगह पर से दूसरा जगह पे जाता है, हाँ? तुमको क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा? चलो अंदर, किचन में ही रहने का है। चलिए, सभी गाय अंदर आ गया है। सभी गाय अपने अपने जगह पे आ गया है। अब सभी को बांध देते हैं। अच्छी तरह से नहीं बांधेंगे तो ये सब एक दूसरे के जगह खाना खाने लगेगा। ऐसा करके बांध देने का। चलो सुंदरी साहब साइड हुआ। सभी गाय जो है अपने अपने जगह पे आ चुका है और सबको अभी बांधा जाएगा अपने अपने जगह पे। किस प्रकार से जो है वो गाय सब खा रही है और सबको जो है बांध के फिर दाना डाला जाएगा। उसके बाद जो है वो दूध निकालने का काम स्टार्ट होगा। जितने भी बछड़ी है वो इस पार्ट में बांधा गया है, पहले ब्यात की बछड़ी सब, और कुछ जो गाय है वो सब इस पार्ट में आ जाती है। जो लास्ट में जो बच्चा दिए है वो सबको इस पार्ट में बांधा गया है और जो कम थोड़ा सा दूध का लेवल जिसका कम रहता है उसको इस पार्ट में बांधा गया है। और जो बड़ी गाय है दूध देने वाली पुरानी गाय 28 लीटर दूध देती है ये दोनों टाइम का। सुपर गाय है, 3 गाय है इसमें से जो 25 लीटर प्लस दूध देती है। ये गाय 28 देती है, ये 25 देती है और ये तो कम दूध वाली है, उससे वो साइड वाली जो है सो ज़्यादा दूध देती है। तो जगह कितने चल चल अपना जगह पे, चल चल अपना जगह पे। इस प्रकार से दोनों साइड जो है जो दूध देने वाली गाय है वो सबको बांधा जाता है। बांधने के बाद जैसे दाना डाला जाएगा तो एक दूसरे का दाना जो है वो खाएगी नहीं, इसलिए जो है वो दोनों साइड बांधते हैं।
अभी बाहर में जो बछड़ी सब रह गई है, इस बछड़ी सब को जैसे जितने भी अभी छोटे बड़े मिला के बछड़ी सब इस पार्ट में जो है कीचड़ में छोटे बछड़ी सब जो इस पार्ट में अभी है 16-17 बछड़ी अभी इस बाहर में ही है। तो इस सब को जो है बाहर में ही खाना जो है वो डाला जाएगा। और ये जो बाहर में जो नाड़ है इसमें ये सब को चारा डाला जाएगा। बाहर खुला का सिस्टम में कीचड़ जो हुआ है, कीचड़ में दिक्कत तो है बछड़ी सबको, लेकिन खुला का सिस्टम में पहले से जो बछड़ी सब रही है तो ये सबको आदत हो जाता है, इसलिए रूटिंग पे ये सबको रूटिंग लगने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। 3 महीने 4 महीने जो बारिश रहेगा वो सब कीचड़ में ही रहेगी बछड़ी सब, क्योंकि ये सबको दूध अभी तो निकालने का कुछ काम नहीं है जब तक गाभन नहीं होगी तब तक, इसलिए बाहर में ये सबको रखा जाता है। और बाहर में दाना और चारा जो है वो डाला जाता है। बाहर पानी का सिस्टम है और बाहर में ही बछड़ी सब जो है वो रहती है। तो ये सब को बाहर में अंदर की जो गाय सब है ये सब को बांधने के बाद फिर बाहर में ये सब को जो है दाना डाल के और चारा डाला जाएगा। और ये सब को जो है वो दूध निकालने का काम जो है वो होगा। उसके बाद ये सब को बाहर छोड़ दिया जाएगा। सब बछड़ी सबको टाइमिंग ज़्यादा हो जाने के कारण सब थोड़ा सा चिल्ला रही है। जो टाइमिंग अगर जो रहता है फॉर्म का उससे थोड़ा लेट हो जाने के कारण ये सब जो है वो चिल्लाती है। तो ये सब को जो है टाइम से चारा जो है वो डालना पड़ेगा। अंदर में गाय सब जो बांधी गई है ये सब को चारा पहले से डाल दिया जाता है, फिर अपने अपने जगह पे ये सब रुकती है। इसलिए ये सब को जो है कुछ दिक्कत नहीं है, ये सब खा रही है। और बछड़ी सब को जो है अभी ये सब को बांध देने के बाद फिर ये सब को जो है वो दाना और चारा डाला जाएगा। बाहर कीचड़ में ज़्यादा फास्ट जो है कोई भी बछड़ी भाग नहीं सकती, क्योंकि पैर इसको फंस रहा है। 4 दिन का जो झपसी जो बोलता है बारिश का, वो झपसी के वजह से बछड़ी सबको इतना कीचड़ हुआ है। ज़्यादा बारिश हुआ तो ज़्यादा कीचड़ हो जाएगा और इसमें बछड़ी सब जो है वो रह नहीं पाएगी ज़्यादा देर तक। अभी बाहर में जो है बछड़ी सबको गन्ने का जो कांडी होता है वो कांडी जो बैग में रहता है कुछ इस प्रकार से जो है उसको डालते हैं। बाहर में ये सब खाएगी। गन्ना का जो बीज तैयार होता है उसमें से निकला हुआ जो रहता है वो थोड़ा डेयरी फार्म में 1 या 2 रुपये किलो 1.5 रुपये किलो के हिसाब से वो मिलता है, इसलिए थोड़ा सस्ता पड़ता है। इस प्रकार से वो सबको डाल दिया जाता है और ये सब जो है वो खाती है।
कांडी के ऊपर ये जो मुर्घास है वो कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। इसमें थोड़ा चारा भी है। चारा पूरा डाल देने के बाद अभी जो है वो दाना डालने का काम जो है वो स्टार्ट हुआ है। दाना में अभी जो सरकी है वो सोयाबीन का जो खल बोलते हैं वो इस प्रकार से एक जगह भिगाया जाता है। इसमें मिनरल मिक्सचर इसी में मिक्स किया जाता है और जितना भी दूध देने वाली गाय है वो सबको इस प्रकार से जो है वो थोड़ा थोड़ा वो जो इस सबको जो अंदाज हो जाता है जो आधा किलो के लमसम में एक गाय को वो पड़ता है। मिनरल मिक्सचर और नमक इसी में मिक्स रहता है और इसमें जो है वो गाय सबको इस प्रकार से ऊपर से डाल दिया जाता है और ये सब जो है जो दूध देने वाली गाय है वो सब खाती है। इसमें कौन गाय कितना दूध देती है उसके हिसाब से इस सबको जो है वो दिया जाता है। ये सब कम दूध देने वाली गाय सब है, ये सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। चारा के ऊपर दाना डाल देने से ये सब जो है वो चारा भी अच्छी तरीके से वो खा जाती है। और अभी जो है वो जो दाना जो होता है, दाना में सोयाबीन का जो खल होता है वो भीगा हुआ था, उसमें मिनरल मिक्सचर मिक्स कर किया हुआ था और सभी जो दूध देने वाली गाय है वो उस सबको 50-50 ग्राम मिनरल मिक्सचर के हिसाब से उसमें मिक्स करके और सबको दे दिया गया। उसके हिसाब से जो है ये सब खा जाएगी। और अभी उसके बाद जो है वो सूधा दाना जैसा एक दाना है वो जो है फिर एक गमला में जो है वो निकाला जाएगा और सभी को जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो गाय जितना दूध देने वाली है उसको अंदाज रहता है 2 किलो 2.5 किलो और 3 किलो, उसके हिसाब से जो है वो दिया जाएगा। कौन सा गाय का दूध बंद है उसको उस पर हिसाब से जो है इस प्रकार से डालते हैं। ये सब गाय का दूध बंद है। जिसको जितना दूध है उसको उस हिसाब से जो है उस अंदाज से डाला जाता है। रियल जानकारी जो फ़ोन पे किस प्रकार से चलता है उसका जो रियल जो है काम किस प्रकार से होता है उसका दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और देख सकते हैं दाना जो है जो गाय जितना दूध देती है उसके हिसाब से दाना डाला जा रहा है। इससे पहले सोयाबीन का खल डाला गया और ये एक जो गोदरेज कंपनी का जो दाना जो है वो डाला गया है सभी को। इस प्रकार से जो है वो खाती है। ये सब दूध देने वाली गाय है, ज़्यादा दूध देने वाली, तो उसके हिसाब से जो है फ़ोन पे दाना जो है वो इस प्रकार से डालते हैं।
बाहर में जो बड़े बच्चे हैं वो सबको उस प्रकार से दाना जो है वो डालते हैं और छोटे को थोड़ा कम दाना डालते हैं। तो अभी जो है वो गाय सबको दूध निकालने का काम जो है वो स्टार्ट होगा। पहले बाहर से गाय लाने के बाद सबको पानी जो है इस प्रकार से मार के पाना छोड़ा जाता है। उसके बाद जो है मशीन लगाया जाएगा। मशीन चालू हो गया है। अब गाय को जो है वो लगाया जाएगा। इस प्रकार से मशीन लगा के जितने भी गाय दूध का है वो सबको दूध निकाला जाएगा। उसके बाद सबको फिर जो है वो बाहर छोड़ा जाएगा। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।